हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों को हमारे इस यूके जे नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग नया अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी ज़मीन का रजिस्ट्री जो है बिल्कुल ना के बराबर अभी हो पा रहे हैं, क्योंकि अभी जो नया अपडेट लाए गए हैं, नए अपडेट में जो है बहुत सारी समस्याओं का जो है यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है जो व्यक्ति ज़मीन का रजिस्ट्री करवाने के लिए जाते हैं। अगर आपको भी इस प्रकार की समस्या से आप भी जूझ रहे हैं तो आपको जो है ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है, ताकि हम ये जो है इस वीडियो में हम सारा डिटेल जानकारी दिए हैं कि आप अगर ज़मीन का रजिस्ट्री करवाते हैं तो अब इस नया प्रोसेस से अगर करवाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या चीज़ से आपको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ से आपको गुजरना पड़ेगा। सारा डिटेल हम इस वीडियो में दिए हैं, इसलिए वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको जो है पूरा डिटेल जानकारी मिल सके। इसलिए ये वीडियो जो है बहुत ही जो है एक्सप्लेन के साथ हम बनाए हैं और सारा डिटेल जानकारी हम दिए हैं कि ताकि आप अगर ज़मीन का रजिस्ट्री अगर जब भी करवाने जाएँ तो ताकि आपको जो है किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और ये भी बताए हैं कि अगर आपके नाम से अगर ज़मीन नहीं है, आपके पिता और पुश्तैनी ज़मीन है, तो आप उस प्रकार की ज़मीन का जो है आप अपने नाम कैसे करा पाएँगे, ये भी हम बताए हैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन को ले लेते हैं कि बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री का जो है नया नियम क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबके जो है सबके अंदर जो है इस प्रकार की क्वेश्चन जो है उठ रहे हैं कि बिहार में जो है ज़मीन रजिस्ट्री का नया नियम क्या है और किस प्रकार क्या प्रक्रिया है। सारा चीज़ यहाँ पर हम बताने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका कौन अपने हिस्से की ज़मीन को जो है बेच सकते हैं, किस प्रकार की व्यक्ति जो है अपने हिस्से की ज़मीन को बेच सकते हैं, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है, ये आपका बाप दादा की ज़मीन है, कैसे बेचें? बहुत सारे व्यक्तियों का कहना है और उससे बहुत सारे व्यक्तियों का सवाल भी है कि बाप दादा की ज़मीन है, अभी जो नया प्रक्रिया लाया हुआ है, अभी जो नया अपडेट लाए गए हैं राजस्व एवं भूमि सुधार के तरफ से, तो इस प्रकार की जो है ज़मीन जो है बाप दादा की ज़मीन हम कैसे बेच पाएंगे, कैसे बेच पाएंगे? उसके बाद जो है जैसे कि अपने हिस्से की ज़मीन को जो है कैसे बेचें। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका पांचवा पॉइंट जो है, यहाँ पर बहन बेटी जो है अपना ज़मीन कैसे बेच पाएंगे। तो पहले क्या होता था कि ये जो है सिंपली जो है एकदम आराम से जो ज़मीन जो है बिना बँटवारा किए, बिना जो है बँटवारानामा वंशावली तैयार किए अपना ज़मीन जो है बेच दिया करते थे। लेकिन अभी जो है, अभी जो अपडेट लाए गए हैं ये अभी इस प्रकार से आप जो है कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहला जो है क्वेश्चन को हम यहाँ पर जो है आपको बता देते हैं कि इसका क्या होने वाला है। देखिए, बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री का नया नियम क्या है? देखिए, बिहार में रजिस्ट्री का नया नियम यही है अभी कि अगर ज़मीन का अगर रजिस्ट्री अगर किसी को देते हैं या फिर किसी का ज़मीन को आप रजिस्ट्री अपने नाम करवाने चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले जो है, जो व्यक्ति ज़मीन बेचना चाहते हैं तो उसके नाम से सबसे पहले जो है जमाबंदी होना चाहिए, सेल्फ उसका जो है ज़मीन होना चाहिए। अगर वो अपने पिताजी का या फिर दादाजी का या फिर किसी भी प्रकार का अगर वो ज़मीन अगर उसके नाम से जमाबंदी नहीं है, अगर वो बेचना चाहते हैं तो उस प्रकार की ज़मीन का जो है रजिस्ट्री जो है यहाँ पर नहीं हो पाएगा, और कोई व्यक्ति अगर ख़रीदना चाहता है तो वो उस ज़मीन को नहीं खरीद पाएंगे। पहले क्या होता था कि पहले जो है ख़रीद लिया करते थे इस प्रकार की ज़मीन को। तो आप समझ गए होंगे कि बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री का जो है नया नियम क्या है। तो इस प्रकार से आपका जो है ज़मीन का रजिस्ट्री करना अभी होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कौन अपने हिस्से की ज़मीन को बेच सकते हैं, किस प्रकार के व्यक्ति जो है कौन अपने हिस्से की ज़मीन को बेच सकते हैं। यहाँ पर जो आपका मान के चलिए आपका बहन है या फिर आप खुद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप खुद हैं तो आप अपने नाम से जो है आपका जो है जमाबंदी होना चाहिए। अगर आपका बहन है तो उनके भी नाम से जमाबंदी होना चाहिए। पहले क्या होता था कि अपने पिताजी का जो है, दादाजी का या फिर अपने बहन का किसी का भी हिस्सा जो है ज़्यादा करके बेच दिया करता था। बिना जो है रसीद कटवाए जो है वो अपना किसी का भी दूसरे का हक जो है बेच दिया करता था, अपने बहन का भी बेच दिया करता था। और अगर भाई अगर घर में नहीं है, अगर भाई का हिस्सा है तो उसका भी हिस्सा जो है बिना बँटवारा और बिना वंशावली तैयार किए वो ऐसे बेच दिया करता था। तो यहाँ पर आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे कि कौन अपने हिस्से की ज़मीन जो है बेच सकते हैं। वही व्यक्ति अपने हिस्से की ज़मीन को बेच सकते हैं जब तक वो अपने नाम से जो है जमाबंदी कायम, सरकार को जब तक अपना ज़मीन का हक खज़ना मालगुजारी नहीं देते हैं, तब तक जो है वो व्यक्ति उस ज़मीन को जो है नहीं बेच सकते हैं किसी को। चाहे बहन हो या फिर भाई हो या फिर पिताजी, कोई भी व्यक्ति हो, वो जो है तब तक अपने हिस्से की ज़मीन को नहीं बेच सकते हैं जब तक उसका जो है उसके नाम से जमाबंदी कायम नहीं हो। उसके नाम से जमाबंदी जब तक नहीं रहे, तब तक वो जो है ज़मीन को नहीं बेच सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर बाप दादा की ज़मीन है,
कैसे बेचें, यही प्रक्रिया आपको फॉलो करना है। अगर बाप दादा की ज़मीन है, मान के चलिए फॉर एग्जांपल आपका दादाजी का ज़मीन है। दादाजी का ज़मीन पहले क्या होता था कि दादाजी का ज़मीन जो है पोता जो है क्या करता था, वो अपना हक दिखा करके व्यक्ति को कि मेरा इतना हक होता है, वैसे वो जो है अपना हक निकाल करके ऐसे बेच दिया करता था। लेकिन अब सरकार ने क्या लागू किया है, अभी जो है यहाँ पर लागू किए हैं कि आपका दादाजी का अगर ज़मीन है, पहले सबसे पहले आपका पिताजी के नाम से है, आपको क्या करना पड़ेगा, जमाबंदी कायम कराना होगा। तभी जो है आप अगर दादाजी के नाम से है, दादाजी के नाम से फॉरवर्ड होगा, किसके नाम से, पिताजी के नाम से जमाबंदी कायम होगा। जमाबंदी कायम होने के बाद उसके बाद पिताजी का जितना भी बेटा है, बेटा फॉर एग्जांपल आप भाई हैं, मान के चलिए आप भाई है, 2 भाई है, 3 भाई है, तो पिताजी के नाम से जो ज़मीन है, वो ज़मीन आपके नाम से पहले कराना पड़ेगा, तभी आप जो है वो ज़मीन आप बेच सकते हैं। ना कि दादाजी का ज़मीन आप डायरेक्ट नहीं बेच सकते हैं। दादाजी का ज़मीन है, दादाजी को पिताजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पिताजी का जो है जमाबंदी कायम करना पड़ेगा। उसके बाद आप पिताजी के बाद आपका जो हिस्सा बनता है, उसको उस हिस्सा बनने के बाद आपका जो हिस्सा बनता है, वो आपको अपने नाम से जमाबंदी कायम कराना पड़ेगा, तभी जो है आप उस ज़मीन को बेच पाएँगे, चाहे बेटी हो या बेटा हो। चाहे बेटी हो या बेटा हो, कोई भी हो, जो अपने नाम से जमाबंदी उसको कायम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है कि बाप दादा की ज़मीन है, कैसे बेचें? तो यही प्रक्रिया जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका अगर दादाजी का ज़मीन है तो पिताजी के नाम से होगा, पिताजी के नाम से जमाबंदी कायम करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने नाम से जमाबंदी कायम करेंगे, तभी आप अपने हिस्से की ज़मीन को जो है बेच सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है डायरेक्ट इस ज़मीन को नहीं बेच सकते हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है कि अपने हिस्से की ज़मीन को कैसे बेचें? अपने हिस्से की अगर आपका ज़मीन है तो यही चीज़ आपको करना पड़ेगा कि वही अपना हिस्सा अपने नाम से जो है जमाबंदी आपको कायम कराना पड़ेगा, तभी आप जो अपने हिस्से की ज़मीन को आराम से बेच सकते हैं। नहीं तो अगर अपने हिस्से की ज़मीन अगर आप अपने नाम से अगर जमाबंदी कायम नहीं कराते हैं, तब तक वो ज़मीन आप जो है नहीं बेच सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका 5वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 5वां क्वेश्चन है आपका, बहन बेटी अपना ज़मीन कैसे बेच पाएँगे? अगर आपके मान के चलिए बहन है या फिर आपका बेटी है, अगर इसके पिताजी के नाम से अगर ज़मीन है, तो जब तक ये बेटी जो है अगर अपना हिस्सा लेना चाहती है, जब तक ये अपने नाम से जमाबंदी कायम नहीं करती है, तब तक ये जो है अपना ज़मीन नहीं बेच पाएगी। या फिर बहन है, अगर बहन अगर अपना ज़मीन लेना चाहती है, तो वो उनके नाम से जमाबंदी उनको कायम कराना होगा बहन को भी, तभी जो है वो बहन अपनी ज़मीन को जो है भाई को या फिर किसी व्यक्ति को आराम से वो बेच सकते हैं। तो ये सारा डिटेल आपको जो है जानकारी आपको मिल गया होगा कि ज़मीन का रजिस्ट्री जो है किस प्रकार से अभी हो पाएँगे, या फिर ज़मीन का रजिस्ट्री आप दे सकते हैं। उसके बाद ये सारा चीज़ यहाँ पर तो आप समझ गए। अब ये प्रक्रिया आपको फ़ॉलो किस प्रकार से करना पड़ेगा। अगर मान के चलिए हम अगर अपने ज़मीन अपने नाम से जो ज़मीन है, उसको जो है हम किस प्रकार से करेंगे, क्या प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा, जो हमारे नाम से जो है हमारे नाम से जमाबंदी कायम हो जाए, या फिर पिताजी का ज़मीन है, जो हमारे नाम से जमाबंदी कायम हो जाए। तो यही चीज़ हम आपको जो है अब फिर बताने वाले हैं कि रजिस्ट्री प्रोसेस अपडेट 2024। अब जो रजिस्ट्री जो प्रोसेस जो है, अब क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा आपको, क्या-क्या चीज़ से आपको गुज़रना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जो है, अगर आप अपने पिताजी का ज़मीन है, अगर अपने नाम से अगर आप वो ज़मीन करवाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको जो है एक वंशावली तैयार करना होगा। सबसे पहले आपको वंशावली बनाना पड़ेगा। वंशावली किस प्रकार से बनाएँगे, मेरे चैनल पर जो है वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो वीडियो आप जो है बिल्कुल हम बारीकी से उसमें समझाएँ कि आप वंशावली जो है कैसे बना पाएँगे अपने पंचायत से ही। तो सारा डिटेल हम जो है उस वीडियो में बता दिए हैं, इसलिए वीडियो में जो है आप जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं। मेरा जो है यहाँ पर हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप वहाँ पर आराम से देख सकते हैं कि वंशावली जो है किस प्रकार से बनाया जाता है। पहला जो है डॉक्यूमेंट्स जो है आपको ये वंशावली आपको तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है बँटवारानामा, देखिए बँटवारानामा भी आपको करना पड़ेगा कि अगर भाई या बहन है, जो भी है, आपका बँटवारानामा करना पड़ेगा। ये बँटवारानामा आप कहाँ से करा पाएँगे, ये आप जहाँ अपनी ज़मीन का जो है रजिस्ट्री करवाते हैं, रजिस्ट्री ऑफिस में जो है वहाँ पर अगर आपका ज़मीन का जो है खाता खेसरा सारा चीज़ उसको दे देंगे, ज़मीन का जो है डिटेल दे देंगे, तो वो आपका जो है यहाँ पर बँटवारानामा तैयार कर देंगे। और बँटवारानामा में जो कुछ गवाह की ज़रूरत होगा, आपका जो गाँव के लोग होंगे, 5-6 व्यक्ति जो होंगे, 6-7 व्यक्ति का जो है वहाँ पर आपका जो है उस बँटवारानामा में आपका गवाह भी होगा, उन लोगों का सिग्नेचर भी वहाँ पर होगा। तो तभी ये सारा चीज़ करके जो है आपका बँटवारानामा भी यहाँ पर तैयार हो जाएगा। ये दो चीज़ यहाँ पर आपको कर लेना पड़ेगा। ये 2 चीज़ आपको प्रोसेस से गुजरने के बाद, उसके बाद आपको तीसरा नंबर पे आ जाना है। तीसरा नंबर पे आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि ज़मीन का पेपर्स जो है आपको क्या लगेगा। देखिए ये 2 चीज़ आपको हो गया। अब ज़मीन का पेपर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ज़मीन का पेपर आपका कोई भी ज़मीन हो सकता है, मान के चलिए किसी भी प्रकार का आपका दस्तावेज हो सकता है, या फिर आपका रसीद हो सकता है, या फिर आपका खतियान हो सकता है, या फिर केवला हो सकता है। जो भी है आपको वो चीज़ आपको यहाँ पर अटैच कर देना है, वो दे देना है। उसके बाद आपको ये चीज़ होने के बाद, ये चीज़ आपका जो है कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद आपको कोर्ट से एक एफिडेविट कर लेना है। कोर्ट से आप जैसे ही एफिडेविट कर लेते हैं, करने के बाद ये सारा चीज़ जो है यहाँ पर करने के बाद, सारा डॉक्यूमेंट्स को जो है
अपने अंचल के अपने जो ब्लॉक है अपने ब्लॉक में चले जाना है। ब्लॉक में जाकर के आपको एक जो है आवेदन लिखना है सीओ को एक आवेदन पत्र लिखना है और वो आवेदन पत्र में जो है आपको जो सारा ये चीज़ जो आप कराना चाहते हैं ये सारा चीज़ आपको वहाँ पर लिखना है अंचल अधिकारी को अपना जो है ये सारा डॉक्यूमेंट्स दे करके और अपना जो है आवेदन फॉर्म लिख करके जो है वहाँ पर आपको क्या कर देना है सीओ को जो है अपना सबमिट कर देना है अपने अंचल में वहाँ पर क्या करना है आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कर देंगे करने के बाद सीओ जो है ये देखने के बाद ये क्या करेंगे सीओ आपके जो है हल्का कर्मचारी जो है उनको जो है वो अपना क्या करेंगे उसको फॉरवर्ड कर देंगे। कर्मचारी को क्या करेंगे वो सारा डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर देंगे। फॉरवर्ड करने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स आपको जो है कुछ वो देखने के बाद वो क्या करेंगे कि एक जो है एक अपना पेपर जो वहाँ पर अपने जो ये होते हैं ब्लॉक में ही एक अपना पेपर वो लटका देंगे कि इस व्यक्ति ने जो है इस ज़मीन का जिस ज़मीन का वो बंटवारा कराना चाहता है उसका एक जो है वो अपना पर्चा लटका देंगे ताकि कोई व्यक्ति अगर उसमें आपत्ति दे या फिर कोई अगर उसमें ऑब्जेक्शन दे कि इस प्रकार ये जो व्यक्ति जो है ये अपना ज़मीन का जो है बंटवारा कर रहे हैं, क्या ये व्यक्ति जो है गांव वाला सहमति है या फिर इसका जो शेयर वाले व्यक्ति है ये लोग कहीं आपत्ति तो दे नहीं रहे हैं। इसलिए वो जो है कम से कम हफ्ता दिन का जो है टाइम लेते हैं कि हफ्ता दिन में अगर कोई इस व्यक्ति की जो ज़मीन जो अपने नाम से अगर बंटवारा करना चाहते हैं अपने नाम से जो है जमाबंदी कायम करना चाहते हैं कोई अगर व्यक्ति अगर इसमें अगर ये करते हैं ऑब्जेक्शन देते हैं तो इसमें जो है ये यहाँ पर रद्द हो सकता है। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अगर ऑब्जेक्शन नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे कर्मचारी जो है सारा चीज़ जो है यहाँ पर दे करके वो अपना काम को क्या करते हैं यहाँ पर इसके नाम से जो है ज़मीन को फॉरवर्ड कर दिया जाता है, इसके नाम से कर दिया जाता है और यहाँ पर आपका यहाँ पर जो करने के बाद इसके नाम से जो है जमाबंदी कायम हो जाता है और ये आराम से जो है उस ज़मीन को जो है आराम से बेच सकते हैं। आई होप आपको जो है ये सारा डाउट जो है क्लियर हो गया होगा कि अभी जो है नए तरीके से जो रजिस्ट्री हो रहे हैं अगर कोई व्यक्ति अगर रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो इस प्रकार की सारा चीज़ इन प्रक्रियाओं से उनको फॉलो करना पड़ेगा तभी जो है वो ज़मीन खरीद या बेच सकते हैं। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबों का जो है प्रेम पूर्वक तहे दिल से धन्यवाद।